Hello everyone, this is Arshi. Welcome to our class Teaching Expert 0217. 0217 it is our code, so don't forget this. Students, हम लोग क्लास 9th NCERT बिहाइव बुक का 3rd चैप्टर द लिटिल गर्ल पढ़ रहे हैं। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी बना दिया है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो उसे ज़रूर देखें। बट आज हम लोग इसका सेकंड पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। बट सेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ही प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। और सेशन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करना भी ना भूलें। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा था कि केजिया जो है वो अपने पापा से बहुत डरती है और उसके बाद उसकी दादी ने बोला कि तुम अपने पापा के बर्थडे के लिए एक सरप्राइज़ गिफ्ट प्लान करो। तो केजिया बाय मिस्टेक अपने पापा का इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स फाड़ देती है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा डांट सुनती है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। एंड शी वॉज ड्रैग्ड ऑन टू वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो हैंड्स बिहाइंड हिज बैक। अब जो केजिया को जो है वो नीचे ले जाया जाता है जहाँ पे उसके पापा पीछे हाथ करके खड़े रहते हैं। वेल ही सेड शार्पली, मदर एक्सप्लेन। ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड। अब जो पापा के पास वो रहती है और वो पापा जो है केजिया को बहुत घूर के देखते हैं। डू डू दैट? नो नो नो, शी विस्पर्ड। अब उसके पापा पूछते हैं कि क्या तुमने ये किया है, क्या तुमने ये पेपर फाड़ा है? तो धीरे से बोलती है नो नो नो। Mother go up to her room and face down the damn thing. She see that the child's put to bed in this instant. और केजे के पापा गुस्से में बोलते हैं कि माँ, वो अपने माँ से बोलते हैं माँ इसे रूम में ले जाओ और इसे जल्दी से सुला दो। Trying too much to explain, she lay in the shadowed room watching the evening light like a sad little pattern on the floor. अब केजिया जो है वो बहुत रोते रोते रूम में जाती है और अंधेरे से रूम में बैठकर वो रोती रहती है। Then father came into the room with a ruler in his hands. अब केजिया के पापा जो है वो केजिया के रूम में एक रूलर लेके जाते हैं। I am going to beat you for this, he said. अब उसके पापा बोलते हैं कि जो तुमने किया है उसके लिए मैं तुम्हें पीटने वाला हूँ। ओह नो नो नो, शी स्क्रीम्ड हाइडिंग अंडर द बेड क्लोथ्स। अब वो बोलती है नहीं नहीं नहीं, वो चिल्लाकर बोलती है और वो बेड क्लोथ्स के नीचे छुप जाती है। ही पुल्ड देम असाइड। सिट अप, ही ऑर्डर्ड, एंड होल्ड योर हैंड्स, होल्ड आउट योर हैंड्स। और उसके पापा उसे बाहर निकालते हैं और बोलते हैं कि बैठो और अपने हाथ निकालो। यू मस्ट बी टाउट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच वाट डज नॉट बिलोंग टू यू। उसके पापा बोलते हैं कि तुम्हें एक लेसन सिखाना होगा कि जो चीज़ तुम्हारे काम की नहीं है उसे नहीं छूना चाहिए। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे। अब केजिया बोलती है कि लेकिन पापा ये आपके बर्थडे के लिए था। डाउन कम द रूलर ऑन हिज लिटिल पिंक पाम्स। अब जो है उसके पापा जो है उसके एक हथेली पे एक रूलर मारते हैं। Hours later, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body. अब थोड़ी देर के बाद, कुछ घंटों के बाद उसकी ग्रैंड मदर आती है और उसे शॉल में लपेट कर लेती है और उसे रोलिंग चेयर पर बिठाती है और उसको वो हक करती है बहुत प्यार से। What did God make fathers for? She sobbed. अब केजिया जो है वो सिसकते रो रो के बोलती है कि गॉड ने पापा को बनाया ही क्यों। Here is a clean hanky. डार्लिंग ब्लो योर नोज। अब वो उसकी दादी बोलती है कि ये देखो हैंकी है, इससे अपने नाक पोछो। गो टू स्लीप पेट, यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग। अब उसकी दादी माँ बोलती है कि तुम सो जाओ, कल सुबह होते होते तुम ये सारी बातें भूल जाओगी। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन टू फादर बट इट वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट। बोल रहे हैं कि मैंने फादर को एक्सप्लेन करने की कोशिश की लेकिन वो बहुत ज़्यादा अपसेट हैं। But the child never forgot. Next time she saw him, she quickly put both hands behind her back in a red color flew into her cheeks. अब वो बच्ची जो है वो कभी नहीं भूलती है। नेक्स्ट टाइम जो अपने पापा को देखती है तो वो जल्दी से अपने हाथ पीछे कर लेती है और उसका डर से उसके चीज़ का उसके गाल का कलर क्या हो जाता है, रेड हो जाता है। वो बहुत ज़्यादा डरी रहती है। The McDonalds lived next door. They had 5 children. Looking through a gap in the fence, the little girl saw them playing tag in the evening. अब मैकडोनल्ड जो है मतलब एक परिवार है जो कि केजिया के नेबर रहते हैं, वो उसके सामने रहते हैं। उसके 5 बच्चे रहते हैं। वो देखती है कि उसके लिटिल गर्ल साउ देम प्लेइंग। वो देखते हैं कि उसके पापा जो है अपने 5 बच्चों के साथ मतलब इवनिंग में खेलते हैं। हम लोग देख सकते हैं पिक्चर में कि उसके पापा हैं और 5 बच्चों के साथ खेल रहे हैं। तो
उसके बाद फिर क्या देखा, द लिटिल विद द बेबी माउ ऑन हिज शोल्डर्स, टू लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन हिज कोट पॉकेट्स, रैन राउंड एंड राउंड द फ्लावर बेड शेकिंग विथ हर लाफ्टर। अब देख रहे हैं कि ये सब बच्चे अपने पापा के साथ बहुत अच्छे से खेल रहे हैं। तो केजिया सोचती है कि मेरे पापा तो ऐसा नहीं करते, लेकिन उनके पापा उन बच्चों के साथ बहुत प्यार से और हंसी से खेल रहे हैं। वंस ही saw the boys turn the horse on him and he tried to catch them laughing all the time। मतलब ये देख रही कि उसके पापा अपने बच्चों के साथ बहुत हंसी खुशी से खेल रहे हैं। Then it was she decided there were different sorts of father। अब वो डिसाइड करती है कि यहाँ मतलब हर तरह के फादर होते हैं। Suddenly one day mother became ill and she and grandmother went to hospital। अचानक से जो है उस केजिया की माँ बीमार हो जाती है और वो और उसकी ग्रैंडमदर हॉस्पिटल जाते हैं। द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विथ एलिस द कुक। अब वो जो लिटिल गर्ल होती है, केजिया रहती है, वो अकेले रह जाती है क्योंकि उसकी माँ और दादी माँ हॉस्पिटल चले जाते हैं और वो अपनी कुक एलिस के साथ ही रहती है। दैट वॉज द ऑल राइट इन द डे टाइम बट वाइल एलिस वॉज पुटिंग हर टू बेड शी ग्रू सडनली अफ्रेड। अब उसके बाद डे टाइम में वो उसके साथ रहती है। जैसे ही एलिस क्या करती है, पुटिंग हर बेड शी ग्रू सडनली अफ्रेड, जैसे ही एलिस उसका बेड लगाती है वो क्या होती है, अचानक से डर जाती है। तो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं बहुत जल्द लेकर आऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।